Hi guys, welcome to my channel Knowledge Galore. I'm Sakshi Pahwa and this is the vocabulary class, the daily dose of vocabulary. Good morning everyone. And so हम start करेंगे class को guys. इसके अंदर हम चार चीज़ें करने वाले हैं. This is a recording because at this time I am taking a live class on Plus. So आपका gap नहीं हो, that's why I am posting a recording. So चलो start करते हैं guys class को. So we will be doing mnemonics, phrasal verbs, idioms and रूट वर्ड्स इन दिस क्लास. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे हम निमोनिक्स के साथ. तो हमारा जो पहला निमोनिक है दैट इज अ वर्ड थ्रू निमोनिक, वो है फॉरबियरेंस. फॉरबियरेंस इज अ नाउन एंड फॉरबियरेंस का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, जब आप रिस्ट्रेंट दिखाते हो, सेल्फ कंट्रोल दिखाते हो, टॉलरेंस दिखाते हो, दैट्स व्हेन यू से you're showing forbearance. Okay, तो निमोनिक इसका आप ये बोल सकते हो फोबियर्स. अब देखो, 4 बियर्स पीकर लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं दिखा पाते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. 4 बियर पीकर तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएंगे ना. सो फोबियरेंस का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, सो आफ्टर ड्रिंकिंग बियर माई ब्रदर लूजेज हिज फॉरबियरेंस. इसका यही मतलब है कि बियर पीने के बाद जो मेरा ब्रदर है वो फॉरबियरेंस अपनी लूज़ कर देता है, अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. ठीक है, सो 4 बियर्स से आप याद कर सकते हो फॉरबियरेंस. सो फॉरबियरेंस इज सेल्फ कंट्रोल. 4 बियर्स पीकर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाता, ऐसा मीनिंग है इसका. ठीक है, फोर्टे. फोर्टे इज़ अ नाउन जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपका फोर्टे है, इसका मतलब है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. ठीक है, सो आपका टैलेंट है, आपका स्ट्रेंथ है. टॉम न्यू कॉमेडी वॉज नॉट हिज फोर्टे व्हेन ही फेल्ड टू गेट अ लाफ फ्रॉम द फ्रेंडली ऑडियंस. सो ऑब्वियसली टॉम ने कुछ जोक पास किया होगा, बट देन ऑडियंस हंसी नहीं, तो फिर उसको पता था कि हाँ यार, कॉमेडी मेरा फोर्टे तो है नहीं, तो लोग क्यों हंसेंगे. फोर्टे का जस्ट मतलब यही है कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है. ठीक है, सो फोर्टे मीन्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. नेक्स्ट वर्ड इज फूल हार्डी. फूल हार्डी इज एन एडजेक्टिव. जिसका मतलब होता है व्हेन यू टेक अननेसेसरी और फुलिश रिस्क. जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, जब आप वो करते हो, दैट इज व्हेन इट इज़ फूल हार्डी. व्हेन यू से इट इज़ फूल हार्डी, राइट. निमोनिक इसका हो सकता है फूल. ठीक है, तो इट वॉज फूल हार्डी ऑफ रिक टू थिंक ही कुड पास द कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम विदाउट स्टडिंग. सो उस बेवकूफ़ी थी उसके पार्ट पर ये सोचना कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर जाएगा विदाउट इवन स्टडिंग. सो पढ़ाई नहीं करके भी पास कर जाएगा. दैट वॉज फूल हार्डी ऑफ हिम. सो फूल हार्डी का मतलब यही है कि फुलिश डिसीजन लेकर आपने कोई ऐसा रिस्क ले लिया है. ठीक है, The next is florid. Florid is an adjective. So florid का मतलब होता है having a red or flushed complexion. So basically reddish जब आप होते हो complexion में या color, so basically उसको florid कहते हैं. तो निमोनिक इसका हो सकता है red carpet. फ्लोरिड रेड, उससे रेड लिया है मैंने और कारपेट खुद से ऐड किया है और बना दिया है यहाँ कारपेट. सो her face is florid because she just returned from a 2-week vacation in Miami. So guys, रेड फेस तभी होता है जब आपको सन टैन हो जाता है ना, एकदम लाल सा फेस हो जाता है. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. कुछ लोगों का नेचुरली ही रेडिश होता है. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन लर्न इट. देन मॉल. मॉल MAUL है ना. सो ये वाला जो मॉल है, इसका मतलब है टू बेसिकली हैंडल समवन रफली. ओके, वूंड करना बाय स्क्रैचिंग बेसिकली, that's mauling. So I would never go near a bear, sorry, even in captivity, for fear that it would maul me. So maul is a verb, with its huge teeth and claws. So भाई अगर captive है, हम सब एक जगह पर है और वहाँ पर एक बेर है, तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगी बिकॉज कहीं ना कहीं वो मुझे टीथ से मॉल करेगा, दैट इज़ वुंड करेगा, क्लॉज से अपने खरोंचेगा. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. सो मॉल जाने के लिए आप ऐसा कह सकते हो. सो इसका निमोनिक हम बना सकते हैं MALL. इसका निमोनिक ऐसा हो सकता है कि मॉल जाने के लिए जब बच्चे ज़िद करते हैं तो वो आपको नोचते हैं पेरेंट्स को कि चलो लेके चलो. दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इसका निमोनिक. सो हमारे जो 5 वर्ड्स हैं आज के वो है फॉरबियरेंस. फॉरबियरेंस इज अ नाउन. सो बेसिकली उसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल.
ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाते हो, दैट इज़ फॉरबियरेंस। फोर्टे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, फूल हार्डी कोई बेवकूफ़ स्टूपिड रिस्क जब आप लेते हो, डिसीजन आपका ऐसा कुछ होता है। फ्लोरिड मीन्स रेड, रेडिश। मॉल मतलब रफली हैंडल करना किसी को, स्क्रैच करना, दैट्स मॉलिंग। हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स है आज वो है वर्ब गेट से। नाउ व्हाट इज माय फर्स्ट फ्रेजल वर्ब? सो गेट ऑन या गेट अलोंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ही पेज पे आपको दो फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, और उनके मीनिंग्स क्या हैं वो बताती हूँ, ठीक है। सो गेट ऑन या गेट अलोंग दोनों का ही मीनिंग होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो ये दो फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है। सो गेट ऑन विद समवन या गेट अलोंग विद समवन, इसका मतलब है किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, ठीक। अकेला गेट ऑन मतलब, फिर अभी ये वाला जो दूसरा मीनिंग है सिर्फ गेट ऑन का है, ठीक है। गेट ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। सो मैंने आपको दोनों के ही वो दे दिए हैं। सो देव नेवर रियली गॉट ऑन विद ईच अदर, ये पहला वाला मीनिंग है। इसमें आप ये भी बोल सकते हो देव नेवर रियली गॉट अलोंग विद ईच अदर, मतलब अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। एंड सेकेंड वाला है आई डेंट मीन टू इंटरप्ट यू, आई लेट यू गेट ऑन विद योर वर्क। सो मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, बट मैं तुम्हें कंटिन्यू करने दूंगा तुम्हारे काम के साथ। सो आई डेंट मीन टू इंटरप्ट यू, आई लेट यू गेट ऑन विद योर वर्क, मतलब कंटिन्यू करो। सो अब यहाँ अलॉन्ग नहीं लगा सकते हो सेकेंड सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर, किसी चीज़ से रिकवर करना, उसी डिजीज से। शी वॉज ओनली गेटिंग जस्ट गेटिंग ओवर द फ्लू, दैट मीन्स फ्लू से जस्ट वो रिकवर हो रही थी। सो गेटिंग ओवर, रिकवर करना। गेट थ्रू टू समवन, गेट थ्रू टू समवन का मतलब होता है आप जब किसी को समझा पाते हो फाइनली, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, दैट्स गेटिंग थ्रू टू समवन। जैसे द मैसेज वॉज फाइनली गेटिंग थ्रू टू हिम, इसका मतलब है आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली अब आप उसको समझा पाए भी हो, ओके। गेट एट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, रिपीटेडली क्रिटिसाइज करना। सो वाई इज ही ऑलवेज गेटिंग एट मी, हमेशा क्रिटिसाइज क्यों करता है मुझे, क्यों भली बुरा भला सुनाता रहता है, ठीक है। तो हमारे जो 5 फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली में हमने किए हैं, गेट ऑन और गेट अलोंग दोनों का मतलब होता है, जो सेम मीनिंग होता है वो होता है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन। गेट ऑन अकेले का मीनिंग एक और होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ठीक है, उसका कंटिन्यू करते रहना काम। गेट ओवर किसी चीज़ से रिकवर होना, गेट थ्रू टू किसी चीज़ को समझा पाना, एंड गेट एट क्रिटिसाइज करना, ठीक है। सो हमारा जो आज का रूट वर्ड है वो है प्लैक या प्लेस। सो चलो इससे देखते हैं हमारे वर्ड्स क्या है। सो इसका जो रूट वर्ड का मीनिंग है वो है किसी को प्लीज़ करना। यहाँ पर प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट नहीं है, बट किसी को खुश करना बेसिकली, ठीक है। सूद करना, उसको खुश करना, उसको काम डाउन करना, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो प्लैक जो हमारा रूट वर्ड है उससे हमारा पहला वर्ड बन सकता है प्लकेट। प्लकेट का मतलब होता है टू मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल। सो किसी को कम एंग्री या हॉस्टाइल जो है वो करना इस प्लकेट, दैट मीन्स उसको थोड़ा सा काम डाउन करना। सो प्लकेट समवन कि अरे मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, वैसा वाला। दे अटेम्प्टेड टू प्लकेट द स्टूडेंट्स विद प्रोमिस। अब स्टूडेंट्स जो है वो चिल्ला रहे होंगे कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने प्लकेट करने की कोशिश की, हम ऐसा करेंगे, स्टूडेंट्स मान जाओ, हम ऐसा करेंगे करेंगे करेंगे। सो स्टूडेंट्स को लेस एंग्री बनाने के लिए आपने ये वर्ड, आई मीन इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। सो प्लकेट किसी को काम डाउन करना, कम एंग्री कर मतलब कम, उनका एंगर कम करना। इम्प्लेकेबल मतलब इसको आप बिल्कुल भी प्लकेट नहीं कर सकते हो। आप इस ऐसे बंदे को जो इम्प्लेकेबल हो, आप उसको बिल्कुल भी अपीज़ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी पैसिफाई नहीं कर सकते हो। Someone who is implacable will stick to an opinion, okay, in spite of reason, arguments or persuasion। मतलब वो बिल्कुल स्टिक करे रहेंगे अपने ओपिनियन पे और चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो दैट इज implacable, ठीक है। ही लुक्ड एट मैटिल्डाज implacable फेस। सो उसने मैटिल्डा का जो implacable फेस था वो देखा। सो implacable का मतलब बस वही है कि वो उसको समझ में आ गया कि मैटिल्डा को तो हम बिल्कुल भी मना नहीं पाएंगे। सो मैटिल्डा इज अ गर्ल्स नेम, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है विलिंग टू प्लीज अदर्स और टू एक्सेप्ट वॉट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट। सो वेन यू आर कंप्लेसेंट, आप दूसरे को प्लीज करना चाहते हो,
एंड भाई जो वो कहते हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, दैट्स व्हेन यू आर कंप्लेसेंट. ही कर्स्ड हिमसेल्फ इनवर्डली फॉर हैविंग बीन सो कंप्लेसेंट फॉर सो लॉन्ग. सो अपने आप को वो कर्स कर रहा था कि भाई इतने टाइम से मैं इतना कंप्लेसेंट क्यों था. ठीक है. सो दैट्स कंप्लेसेंट, दैट इज व्हेन यू आर विलिंग टू प्लीज अदर्स, और एक्सेप्ट करना कि भाई हाँ जो वो कह रहे हैं वो हम कर लेंगे. देन प्लासिड. प्लासिड मतलब जो इजीली अपसेट नहीं होते, ना ही एक्साइटेड होते हैं. ओके. सो पर्सन हुज प्लासिड, वो इजीली मतलब बहुत प्लीज भी आप उसको नहीं कर सकते ऐसे बंदे को, और ज़्यादा अपसेट भी नहीं होते. सो न्यूट्रल रहते हैं. शी वॉज अ वेरी प्लासिड चाइल्ड हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली एवर क्राइड. सो प्लासिड मीन्स न्यूट्रल आप कह सकते हो कि ना ज़्यादा एकदम से अपसेट हो जाते हैं, ना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. तो हमारे जो 4 वर्ड्स हैं वो हैं प्लकेट, कि किसी को कम एंग्री करना, मतलब कम एंग्री का मतलब कोई एंग्री है उसके एंगर को डाउन लाना, काम डाउन करना उसको. इम्प्लकेबल मतलब ऐसे बंदे को आप बिल्कुल भी अपीज़ नहीं कर सकते हो. ऐसे बंदे ये अपने टस से मस नहीं होते. जो इन्होंने कह दिया और जैसे मूड में ये हैं ये वैसे ही रहेंगे, आप उनको कुछ भी कर लो, आप इनको हिला नहीं सकते. कंप्लेसेंट का मतलब होता है यू विलिंग टू प्लीज अदर्स, एंड जो भी वो कहते हैं आप करना चाहते हो. प्लसिड प्लेसिड सॉरी का मतलब होता है न्यूट्रल. सो बेसिकली ना इजीली आप अपसेट होते हैं और आपको प्लीज़ करना भी बहुत आसान नहीं है फिर. ठीक है. तो मतलब आप न्यूट्रल रहते हो, दैट्स प्लेसिड. Then we come over to the idioms and phrases. The first one is a bird in the hand is worth two in the bush. इसका मतलब है कि भाई जो हमारे पास चीज़ें हैं they are more valuable than the things we only hope to get. So जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आए, उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं. So basically be grateful for them. So a bird in the hand is worth two in the bush. So bush में तो 2 होंगी बट वो भी आपके पास नहीं है, बट द बर्ड इन द हैंड इज़ योर ट्रेजर. सो उसको वैल्यू करो. सो यू मे नॉट लाइक योर जॉब बट डोंट क्विट मियरली ऑन द होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर वन. सो बेसिकली तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं होगी, बट ऐसे छोड़ के मत बैठ जाओ कि दूसरी ढूंढेंगे. छोड़ के ढूंढ लेंगे, तो पहले ढूंढ लो फिर छोड़ो. दैट शुड बी द थिंग, राइट. सो वही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो जॉब तुम्हारे पास है अभी, एटलीस्ट है तो कर तो रहे हो काम, और ढूंढते रहो साथ साथ. दैट्स वॉट ही इज ट्राइंग टू से. ठीक है. कि मतलब छोड़ मत दो कि भाई ये तो छोड़ दी अब हम ढूंढ लेंगे, फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट वन इज शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब भाग जाना. सो इफ यू आर शोइंग अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, आप भाग रहे हो. सो एज सून एज चेन स्नैचर सॉ पुलिस मैन, ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स. जैसे ही चेन स्नैचर ने देखा कि पुलिस मैन आ रहा है, उसने तुरंत से भाग लिया वहाँ से. ओके. गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है जब एक पर्सन रिटायर होता है तो एक बड़ा सम ऑफ मनी उसको दिया जाता है. बिग सम ऑफ मनी दिया जाता है. एज पेंशन भी हो सकता है वो, और कुछ कॉम्पनसेटरी अमाउंट भी होती होगी. सो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांटेड टू डिक्रीज देयर स्टाफ मेंबर्स. दे ऑफर्ड अ गोल्डन हैंडशेक टू देयर एजेड एम्प्लॉयज़. सो दैट मीन्स कि भाई गोल्डन हैंडशेक जब बिड कर रहे हैं तो साथ में बहुत सारा पैसा भी दिया, क्योंकि अब उनको अपना स्टाफ कम करना है, बट देन एजेड एम्प्लॉयज़ हैं तो अच्छा पैसा देकर उनको फिर कहा कि अब आप जाओ. द नेक्स्ट वन इज़ टू कैच समवन ऑन द हॉप. गाइस यहाँ पर टू नहीं होगा. सो आपका जो इडियम है वो है टू कैच समवन ऑन द हॉप, इतना ही है. ठीक है. इसका मतलब होता है कि आप जब किसी को पकड़ लेते हो जब व्हेन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, मतलब व्हेन दे आर नॉट रेडी. आपने उनको पकड़ लिया कि अरे मेरा काम कर दो, बट दे आर नॉट रेडी टू डू इट. सो दैट मीन्स दे वर ऑन द हॉप. का मतलब कूद नहीं रहे थे वो एक्चुअली में, बट दे वर रेडी टू डू समथिंग एल्स, बट आपने उनको अपने काम के लिए पकड़ लिया. दैट्स व्हेन यू हैव कॉट समवन ऑन द हॉप. So I'll definitely help you with that report later. You just happen to catch me on the hop right now. So basically वो कह रहे हैं कि यार अभी मैं अपना काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में रिपोर्ट के साथ हेल्प करूँगा, बिकॉज अभी मैं अपने काम में बिजी हूँ तो तुमने मुझे गलत टाइम पे कैच कर लिया है. दैट्स व्हाट इट मीन्स. ओके. गेट डक्स इन अ रो. गेटिंग डक्स इन अ रो का मतलब होता है टू टेक एक्शन, टू बिकम वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रिपेयर्ड, अप टू डेट. सो वी नीड टू गेट आवर डक्स इन अ रो टू इंश्योर दैट देयर आर नो प्रॉब्लम्स एट होम while we are going on our trip. भाई जब हम ट्रिप पे हों तो घर पे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो गेटिंग डक्स इन अ रो. सो हमारे जो 5 वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, वो क्या है? अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश. जो आपके पास अभी है प्रेजेंट में उसको वैल्यू करना सीखो. जो नहीं है उसकी होप में ये कहो कि वही अच्छा है, जो अभी है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं करना.
शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब भाग जाना. गोल्डन हैंडशेक, जब रिटायर होते हो तो बड़ा सम ऑफ मनी मिलना. टू कैच समबडी ऑन द हॉप का मतलब होता है कि वो कुछ और कर रहा था और आपने उसको अपने काम के लिए पकड़ लिया. दैट इज समथिंग, catching someone on the hop. And get ducks in a row means to organize things. Okay, so that is it guys for this class. I hope you liked it. Thank you so much. And tomorrow I will be seeing you live. कल मिलते हैं live हम. And yes, सब लोग नोट करते जाना. और रिविजन हम सैटरडे को करते हैं. तो जितनी बार इन सबको देखोगे गाइस, ये आपको याद होते जाएंगे. ठीक है, चलो देन, बाय बाय गाइस. थैंक यू सो मच. क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय.